पीएम मोदी 5 दिवसीय विदेश दौरे पर हैं और बहुत महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है। यूएई से शुरुआत हुई है, लेकिन यूएई पहुंचते ही पीएम मोदी ने साफ और स्पष्ट कर दिया है कि हम यूएई के साथ खड़े हैं। यूएई पर इस तरह के जो हमले हुए हैं वो निंदनीय हैं, हम उसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते हैं। तो क्या लगता है ये जो पूरा अभी सिनेरियो बना हुआ है मिडिल ईस्ट और मिडिल ईस्ट के साथ साथ ट्रंप का चीन दौरा, पीएम मोदी का 5 दिवसीय दौरा, ये किस तरह से आप देख रहे हैं सर? देखिए शीतल जी, जो पहले तो बात करेंगे हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की। देखिए मोदी जी का व्यक्ति और व्यक्तित्व एक बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व, और मोदी जी बहुत टास्क मास्टर हैं। हाँ। जहां भी जाते बिल्कुल ऑब्जेक्टिव के साथ जाते, बिल्कुल उनका हर चीज सेट होती, क्या कब कहाँ क्या करना। अब देखिए जब यूएई गए तो मात्र 3-4 घंटे रुके यूएई में, 3-4-5 घंटे रुके मात्र। अब यूएई की एयर स्पेस में एंटर किया तो F-16 साथ लग गए साहब यूएई के, क्योंकि देखिए इज्जत वाली बात होती है। दूसरा ये क्या पता है जहाज ये कौन सा ड्रोन चला दे, कौन सा रॉकेट चला दे, कौन सी मिसाइल चला दे, कंट्रोल तो है नहीं ईरान का कोई। और यूएई पे आप जान रहे बार बार हमले हो रहे, तो यूएई ने एहतियातन अपने F-16 लगा दिए मोदी जी के जहाज के साथ, अगर भगवान न करे कोई परिस्थिति उससे निपटा जाए। और भारत और भारत के लोगों को एक इज्जत भी बख्शी गई, ऑनर बख्शा गया। फिर मोदी साहब उतरते हैं। अब हमारे जो मोहम्मद बिन जायद साहब हैं, एम्बेसडर जिन्हें हम कहते हैं, ये हमारे मित्र हैं और हमारे 3rd बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर हैं। तो साहब देखिए लास्ट टाइम वो जनवरी में शेख साहब यहाँ आए थे, 6 घंटे के लिए रुके, करीब 30-32 एग्रीमेंट साइन कर गए। अब देखिए अब फरवरी मार्च अप्रैल में 4 महीने बाद मोदी साहब फिर वहां पहुंच गए। फिर आज एग्रीमेंट साइन हुआ। आज एग्रीमेंट हमारा एनर्जी पे साइन हुआ सर, हमारा एलपीजी साइन हुआ, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पे साइन हुआ। हाँ। और हमारा साइन और यूएई का निवेश आ रहा $5 बिलियन का भारत में अलग से, इन एग्रीमेंटों के अलग। 5 बिलियन के 50,000 करोड़ का आपका निवेश भारत में इसके अलावा आ रहा। देखिए सबसे पहले जो यूएई ओपेक से निकला साहब, यूएई की पहले कैपेसिटी जो कैपेसिटी मानी जाती है तेल की, मैं आपके चैनल पे प्रेडिक्ट करता आ रहा हूं 5 मिलियन बैरल। वो बेचारे 1 मिलियन निकाले थे कि ओपेक का डंडा था। अब वो 5 मिलियन निकालेंगे तो हमें अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व बढ़ाने भारत को। भारत के पास अभी 60 दिन का, सरकार के पास 60 दिन का रिफाइनरी लेवल पे, इनके 120 दिन के स्ट्रेटेजिक रिजर्व मोटा मोटा आप कह सकते हैं। अब हमें इनको बढ़ाना है। अब जब बढ़ाओगे तो भाई तेल कहीं से चाहिए। अब यूएई ओपेक से निकल गया और मोदी जी की बड़ी अच्छी मित्रता है एम्बेसडर साहब से, तो अब वो तेल हमारा यूएई से आएगा। ठीक है जी। तो हमें जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व बढ़ाना, जो भी 60 दिन का, उससे 90 या 120 दिन या हो सकता है 6 महीने भी ले जाए, वो तो सरकार का निर्णय, सरकार उस पर बात नहीं करती क्योंकि एक नेशनल सिक्योरिटी का विषय होता है। तो पर हाँ ये जरूर है बढ़ाना है। एलपीजी के पीछे दिखते हो रही, देखिए कतर हो गया अनरिलायबल सप्लायर। कतर जरा ये बैठ रहा है पाकिस्तान के साथ बहुत, और जो पाकिस्तान और तुर्किया के साथ बैठेगा शीतल भाई, उसकी ऐसी तैसी तो होनी है, वो तो उसमें तो कोई डाउट है नहीं। तो हमने इनके साथ एलपीजी वाला भी अपना कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, इन्वेस्टमेंट कर ली, डिफेंस में इनके साथ कॉपरेशन है, फूड सिक्योरिटी, साइंस टेक्नोलॉजी, दुनिया भर के एग्रीमेंट है। और ये जो I2U2 के देश है, भारत, यूएई और अमेरिका, इनमें एक समन्वय आपस में बैठा जा रहा है। ये बिल्कुल वही भारत और अमेरिका इजराइल के क्षेत्र में, इजराइल के कैंप में। और मैं इनकी तारीफ इसलिए करता हूं कि ये ऐसा मुल्क है तो ये मुसलमान मुल्क, पर ये ज्यादा इस्लाम उम्मत ये सब नहीं करते रहता, ये अपना फायदा देखते, फायदा का है। अब आपने ईरान की बात बड़ी विशेष है, कॉपरेशन अच्छी बात है भाई। 5 महीने में आपने इतने बड़े फिर कॉन्ट्रैक्ट कर लिए, 50,000 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट कर लिए, वो मजाक थोड़ी ना। फिर साहब ईरान की बात करें, देखिए परसों मैं आपके चैनल पे था, मैंने कहा शीतल भाई एक टैंकर अभी हिट हुआ, पता नहीं लग रहा है शिप हिट हुआ किसका है। अब कल पता लगा भारत का शिप था, भारत का फ्लैग शिप था, हाजी अली नाम था शिप का। वो डूब गया सर ओमान के पास। ओमान वाले हमारे भाइयों ने, हमारे जितने सेलर थे उनको तो बचा लिया, पर शिप अनफॉर्चुनेटली डूब गया। अब ये ईरान वाले कह रहे हमें नहीं पता। भाई साहब एक बात बताओ, मैं तो डुबा नहीं गया ना, आप गए यहाँ, या हुतियों ने डुबा या IRGC ने डुबा, और तो कोई ऐसी हरकतें करता नहीं। और ये आज ही कल यहीं बैठ के ऐसा इसकी मेहमान नवाजी हो रही थी। देखिए ये बड़े एहसान फरामोश लोग हैं, मेहमान नवाजी हो रही है, यहां बैठ के स्टेटमेंट दे रहा है ईरान वो करेगा जो ईरान के राष्ट्रीय हित में होगा, मतलब अगर शिप डुबाना तो हम डुबाएंगे। देखिए ये होता है किसी के घर में आके उसका, अब हम जानते हैं हम सनातन ही है, हमारी सभ्यता है, मेहमान हमारे मेहमान के बराबर होता, हम कुछ कह नहीं सकते। आप बताइए अगर हमारे विदेश मंत्री वहां होते कि ऐसी उनको खातिर तवाज़ुन मिलती, ऐसे उनके साथ बर्ताव होता, पर हमारी सनातनी सभ्यता हम छुप रह गए। पर आज मैं बड़ा खुश हूं, मोदी जी ने यूएई की धरती पर जाके ईरान को लताड़ा, यूएई की धरती से ईरान को जवाब दिया, हम यूएई के साथ है, जो तुमने यूएई पे किराया ठीक नहीं किया, यानी कि इंडायरेक्टली ये भी किया, जो शिप डूबा हमारा, चाहे तुम जिम्मेदारी नहीं लोगे, या तो तुम्हारे हुतियों ने डुबाया।
भाई हम खुश नहीं है, ये ड्रामा नहीं चलेगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस आपको खोलना पड़ेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस पे किसी का आधिपत्य नहीं है। और अब मोदी साहब निकल गए नीदरलैंड, अब नीदरलैंड के उन्होंने स्वीडन जाना है, फिर उन्हें नीदरलैंड जाना है, फिर लास्ट में इटली होते हुए जॉर्जिया मेलोनी से होते हुए फिर वो भारत आएंगे। अब देखिए आर्थिक मंदी के दौर में 50,000 करोड़ का निवेश लाना, एलपीजी, पेट्रोल, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी, डिफेंस, ये जितने भी क्षेत्रों में कॉपरेशन करना साहब बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा अचीवमेंट। और मात्र 3-4 घंटों में, 4 घंटों का खेल है साहब ये सारा। यानी ये आपको मित्रता को दर्शाता है। इसमें एक पॉइंट और बताना अपने दर्शकों को जरूरी है, हमारा यूएई के साथ करीब $100 बिलियन का ट्रेड है, ठीक है साहब। यूएई 7वां बिगेस्ट इन्वेस्टर है भारत में। हमने जनवरी में कहा था जी इसको 200 बिलियन करना, तो ये कांग्रेस के लोग कहते कैसे करोगे, कहां से आओगे, जान की छड़ी आएगी क्या? अब देखिए धीरे धीरे अब ये जो मोदी जी पैक्ट कराए, तो ये मान लीजिए 110-120 की व्यवस्था तो ऑलरेडी हो गई। तो इस रफ्तार से चलते रहे साहब 3-4 सालों में 200 बिलियन से ज्यादा पार कर लेंगे। इनके भारत जो कहता है, मोदी जो कहता है वो करके दिखाता है, उसका एक प्लान भी होता है। ये चुनावी जुमले या ये मीडिया को देने के लिए बाइट नहीं होती। आप 4 महीने बाद एक और आपने कॉन्ट्रैक्ट, एक और इन्वेस्टमेंट आपने होते देखी। यानी कि जो कहा था उसके पीछे विजन भी था, उसके पास पीछे प्लान भी था और उसके पीछे इंटेंशन भी था। ये चीज जरा क्लियर हो जाए जी।